मैं ये इंटरव्यू इसीलिए देना चाहता था कि ताकि लोग समझें कि सेल्फ स्टडी से भी पढ़ा जा सकता है। इसमें जो आरओ का एग्ज़ाम है, इसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो मतलब समय नहीं मिल पाता उतना। अपर पीसीएस का एग्ज़ाम मैं 18 से दे रहा हूँ। अभी मेरा 22 का रिजल्ट पेंडिंग है, वो आने वाला है, देखिए क्या होता है उसमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ मुकेश गुप्ता सर हैं, जिन्होंने घर से सेल्फ स्टडी से अपनी पूरी तैयारी की है और यूपी पीसीएस आरओ 2021 की परीक्षा में 31 रैंक के साथ आरओ के पद पर सर का सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी घर पर रह के कैसे की, आप लोग कैसे सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर सकते हैं आरओ के लिए। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, आपका हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हो, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा सर? सर, मैंने जो है कि बीएससी और एलएलबी किया हुआ है। अभी मेरा एलएलबी पूरा हुआ है और आगे पढ़ने के चांसेस थे, लेकिन अभी जो है इस पे पद पे चयन हो गया, तो फिर आगे देखूंगा ओपन यूनिवर्सिटी कुछ कर पाऊँ तो। जी सर। सर, आप पीसीएस की जर्नी में कब आए, मतलब तैयारी कब से करा सर? 2017 से। 2017 जी। तो कहीं पर कोचिंग वगैरह कर रहे थे या फिर तैयारी कैसे कर रहे थे आप? कोचिंग तो मैंने कहीं से नहीं ली, लेकिन कई मॉक टेस्ट प्री या मेंस के जो है मैंने दिए हैं। कोचिंग विशेष का जैसे सब कोचिंग करते हैं, पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया। हाँ, मुझे मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला, जो मेरे सीनियर्स मेंटोर थे श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने बहुत मेरा मार्गदर्शन किया। सर, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है और आप कहाँ से तैयारी? डिस्ट्रिक्ट मैं जौनपुर से हूँ और मैंने घर से ही रह के सारी तैयारी की है। और मेरा जो घर है वो काफ़ी मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ मैं। तो मैं ये इंटरव्यू इसीलिए देना चाहता था कि ताकि लोग समझें कि सेल्फ स्टडी से भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, सही मार्गदर्शन मिले तो आप ज़रूर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो जैसे सर, आपको मार्गदर्शन किसी न किसी के मतलब थ्रू हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, तो आप उनको थोड़ा गाइड कीजिए कि वो किस तरीके से मतलब ये आरओ का एग्ज़ाम खासकर क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है आपके जो बेसिक्स बुक्स हैं, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जो भी हो, उसकी जो बेसिक बुक है मतलब पीसीएस के लेवल की, उसको आपको पढ़नी होगी। तो इसके लिए मैं बुक लिस्ट आपको प्रेफर कर दूंगा, वो आप दे दीजिएगा। हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे हम इसको बुक लिस्ट सर का हम भेज देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जी। उसके बाद मतलब जैसे प्री है, मेंस है, सबकी मतलब अलग अलग स्टेप वाइज प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसमें जो आरओ का एग्ज़ाम है, इसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको मतलब बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो हिंदी के एक मार्क्स है वो बहुत मायने रखते हैं। और हिंदी की प्रिपरेशन आपको मतलब जो भी बुक्स हैं, जैसे नालंदा पब्लिकेशन की पीएन पांडे सर की बुक है, और उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन है, ये सब बुक्स से आपको जो भी सिलेबस है उसका, ये भी मुझे सिलेबस याद नहीं आ रहा है, तो जो भी सिलेबस है उसको हिट करें पूरा, और मॉक टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे 60 मार्क्स का जो हिंदी आता है प्री में, उसमें आपको 60 में से 55 लाने ही है। 55 मतलब 50 से ऊपर में रहे फिर भी ठीक है, तो आपको जीएस में कवर करना पड़ेगा। लेकिन मतलब 55 मार्क्स ला दें आप, जैसे मेरे 57 या समथिंग 56 मार्क्स थे, जो भी थे। उसके बाद मेंस के लिए मतलब प्री के लिए जीएस की जो बेसिक बुक्स होती हैं वो तो मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद मेंस में भी वही होता है। मेंस में जो लेटर राइटिंग वगैरह होता है, जो हिंदी का कन्वेंशनल पेपर होता है 100 मार्क्स का, उस पर आपको बहुत मतलब बहुत ध्यान से देना होता है, क्योंकि इस पेपर में बहुत विशुद्धता बहुत मायने रखती है हिंदी की। मतलब हिंदी के जो भी शब्द हों वो बहुत ही ऑथेंटिक हों। ऑथेंटिक मतलब कि जैसे पीसीएस में सामान्यतः हम लोग लिख जाते हैं, पीसीएस के पेपर में वो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि आरओ का जो मतलब आरओ जिस पद के लिए आप जाते हैं वहाँ, वो उससे संबंधित काम होता है, तो उस पेपर के अकॉर्डिंग उसको उसी तरीके से लिखना भी चाहिए। तो उस पेपर में जो है शुद्धता रहनी चाहिए। उसके बाद एस्से जो है, एस्से भी पीसीएस के तरीके से सब ड्राफ्टिंग वगैरह करके आते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एस्से को इस प्रकार से लिखना चाहिए कि मतलब वहाँ झलके की उसमें जो तारतम्यता है, लयबद्धता है, वो सब सारी चीज़ें रहे। एस्से के जो बेसिक मूल कॉन्सेप्ट है उसको रहना चाहिए। मतलब 120 जो 40 मार्क्स का एस्से है उसमें काफ़ी हार्ड मार्किंग होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो मैं यहाँ हूँ, मतलब प्रैक्टिस जो की थी मैंने, जो भी की थी तो वो घर पे ही है मेरे, यहाँ तो नहीं मिल पाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और यहाँ मैं एक और चीज़ नोट करना चाहूँगा कि जो यूट्यूब का रोल होता है, यूट्यूब जो होता है उसके मतलब काफ़ी सारे चैनल हैं। जैसे मैंने 2 चैनल्स को फॉलो किया था, एक सिविल सर्विस स्टडी, वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जीएस और हिंदी दोनों के लिए, और एक डिकोड एग्ज़ाम का था। तो उस पे भी मतलब ऑब्जेक्टिव जीएस वगैरह ये सब हो जाता था। उसके जो है अगर आप कोर्स भी ले लें या फिर मॉक टेस्ट दे दें तो और अच्छा है। तो ये सब मतलब मॉक टेस्ट काफ़ी काम करता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। सर जैसे कि मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है तो वहाँ पर क्या है, आपको सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए मतलब तैयारी कहाँ से करें? जैसे पत्र लेखन वगैरह हो गया और भी जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए तैयारी कहाँ से? पत्र लेखन के लिए देखिए सबसे ज़्यादा निर्भर है कि आप कितना उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। मैंने फॉलो किया था, विकास कुमार सर थे, वो बुक नहीं नाम मुझे याद है, लेकिन आप जाएंगे वहाँ मार्केट में तो आरओ करके, मतलब आरओ लेखन के लिए कन्वेंशनल नाम से आएगी वो। तो उसमें जो पत्र लेखन है और जो भी सारी कन्वेंशनल चीज़ें हैं उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जैसे कंप्यूटर्स भी आते हैं तो कंप्यूटर भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए, 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो पीएन पांडे वगैरह से ये सबसे कवर हो जाती तो जैसे अभी आप कंप्यूटर वाला बता रहे हैं, कंप्यूटर और जो आता है कि 5 नंबर का वो हाँ, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हाँ। तो उसके लिए मतलब क्या सोर्स आपने फॉलो किया था? उसके लिए मैंने कोई सोर्स तो नहीं फॉलो किया था। हाँ मतलब कहीं से मुझे टेलीग्राम से पीडीएफ कुछ मिल गई थी, प्रशासनिक शब्दावली करके, और पीएन पांडे में भी मेरे हिसाब से लास्ट में कवरेज है कुछ, तो उसमें उसी को मैंने बेसिक पढ़ा था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे उसके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी के, तो वो काफ़ी काम किए मेरे। दोस्तों आप लोग के साथ एक बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी शेयर करना था, इसलिए इंटरव्यू को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहें। दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बताने वाले जहां से आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़कर अपने यूपी पीसीएस या फिर बीपीएस के माध्यम से अपने अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। उस कोचिंग का नाम है पीएससी वाला, जो कि पीडब्ल्यू अलग पांडे सर की पीसीएस के छात्रों के लिए कोचिंग है। दोस्तों आप लोग की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च कर दिया है, और मुझे दोस्तों ये सबसे अच्छा मौका लगता है पीसीएस 2024 की तैयारी को स्टार्ट करने। दोस्तों पीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर आप लोग को अग्निपंख नाम से फ्री में यूट्यूब पर कोर्स दिया जाएगा, और यदि आप प्रॉपर तरीके से यूपी पीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्षम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 69 बीपीएससी और यूपी पीएससी 2024 के लिए हिंदी माध्यम में फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपको लोकेश सर, वरुण सर और दीपक सर पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ, मैगजीन और क्लास नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों अभी इसका प्राइस रखा गया है 3,999 रुपए। और हमारे जो प्यारे व्यूअर्स जो हमारा वीडियो देखते हैं, यदि वो लोग स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो उन लोग को एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कंप्यूटर वाला लोगों को नहीं मिल पाता, वो कहाँ से कवर करें? कंप्यूटर के लिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं 2-2 मार्क्स के, या फिर कभी कभी 5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की पतली सी बुक आती है वो प्रेफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जी सर। या फिर कहीं से नोट्स भी ले सकते हैं। और सर जो जीएस का पार्ट होता है, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस में, दोनों में होता है जीएस, और दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। हाँ। तो जैसे कि दोनों का लेवल किस तरीके से होता है प्रीलिम्स में और मेंस में? देखिए प्री और मेंस का मतलब जीएस का लेवल तो सेम ही रहता है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है पीसीएस का भी। तो जो पीसीएस जो होता है, मतलब जो सिविल पीसीएस का सिविल्स एग्जाम होता है, उसमें क्या है कि उसमें मतलब कि सिविल्स के तरीके से पेपर बनाते हैं, लेकिन ये जो आरओ का पेपर होता है इसमें थोड़ा यूपी पे ज़्यादा फोकस होता है। यूपी पे फोकस होता है, प्लस इसमें 10-15 जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जीएस में। और उसके बाद एग्रीकल्चर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है आरओ के जीएस में। तो मेरे हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप उस माइंडसेट से करेंगे। जैसे जीएस में आप जो यूपी स्पेशल है उस पर थोड़ा और ध्यान दे देंगे, प्री और मेंस दोनों में, और एग्रीकल्चर पे थोड़ा ध्यान दे देंगे तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए इसकी, क्योंकि कट ऑफ प्री में बहुत हाई जाती है, तो प्री ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब बाकी मेंस में प्रैक्टिस से हो जाता है। ये जो यूपी स्पेशल का पार्ट होता है और जो अभी आप एग्रीकल्चर के लिए बता रहे हैं, तो इसके लिए मतलब क्या सोर्स होना चाहिए, बुक क्या? यूपी स्पेशल तो मैंने परीक्षा वाणी की पढ़ी थी, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसके लिए कोई सोर्स तो नहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन मतलब इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी में कवर हो जाता है उसका कुछ पार्ट, तो वहाँ से हो गया था। बाकी मतलब करंट अफेयर से ये सब घटना चक्र की ये सब पढ़ के हो गया।
तो अभी करंट अफेयर आप बता रहे हैं, तो करंट अफेयर के लिए मतलब आपने क्या सोर्स फॉलो किया था? जैसे मंथली मैगजीन हो गया, या फिर मतलब पूरा जब एग्जाम के टाइम पे आती है पतली वाली बुक 6 महीने या फिर साल की, वो आपने किया था, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर यूट्यूब पर कुछ? देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो मतलब समय नहीं मिल पाता उतना, लेकिन जैसे कुछ यूट्यूब चैनल है उसको डेली आप फॉलो करें, कुछ नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स, आपको लगे कि ये इसके हिसाब से मतलब बहुत ज़रूरी रहेगा तो नोट्स बना सकते हैं। मैं नोट्स ही बनाया था, डेली नोट्स बनाया था। कौन सा चैनल फॉलो करते हैं? चैनल मतलब विशेष चैनल नहीं था, जैसे नेक्स्ट एग्जाम है उस पर डेली करंट अफेयर आता है, और एक कुमार गौरव करके हैं सर, उनका आता था, उनका देख लेता था मैं वीकली, हाँ उत्कर्ष क्लास वीकली देख लेता था उनका, तो उनसे भी कवर हो जाता था काफ़ी कुछ, और कोई विशेष तो सोर्स नहीं था। हाँ जैसे अब एग्ज़ाम आ रहा है तो मॉक टेस्ट लगा लेता तो उसमें कवर हो जाता था सब। और मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ते थे आप? मंथली मैगजीन मैं मतलब दृष्टि की यूपी लेता हूँ, यूपी दृष्टि करंट अफेयर यूपी स्पेशल आता है एडिशन, वो लेता हूँ, वो पढ़ता था मैं। दृष्टि IAS कोचिंग वाला? हाँ दृष्टि IAS कोचिंग जी। इसके अलावा सर अभी निबंध की आप बात कर रहे थे, तो निबंध के लिए मतलब क्या आपने सोर्स फॉलो किया था? मतलब बुक लिस्ट वगैरह आपने क्या रखी थी, और कैसे मतलब निबंध को लिखना चाहिए वहाँ? निबंध के लिए देखिए जो है प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और दूसरी बात ये है कि निबंध जो PCS का प्रीवियस ईयर है उसी मतलब जो टॉपिक होते हैं वो वही होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना होता है कि वो PCS है, ये समीक्षा अधिकारी का पेपर है, तो उसमें थोड़ी सी वही मैंने बताया कि उसमें शुद्धता जाना होगी, वो शब्दों की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और मतलब तारतम्यता बनी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट दिया गया, आपको टॉपिक दिया गया, उसी से मतलब रिलेटेड आप लिखें और अच्छे तरीके से कंक्लूड करके आएँ। थोड़ी क्योंकि टाइम बहुत मिलता है तो हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी करेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होता है। तो सर जब आप घर पे तैयारी कर रहे थे तो आपका ये मन नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रयागराज या दिल्ली में तैयारी करते हैं और आप घर पे तैयारी कर रहे थे, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम घर से कर रहे हैं तैयारी, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, हमें भी बाहर जाना चाहिए, ऐसा कुछ? स्वाभाविक है, मतलब ह्यूमन नेचर है कि अच्छे संसाधन और ये सब चीज़ें प्राप्त होने की लालसा सबको होती है, लेकिन मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे घर पे ही रहना पड़ा, और मतलब 2 साल पहले अभी मेरी माताजी का भी देहांत हो गया, तो मतलब मुझे घर से ही ऐसी सर्कमस्टांसेस ही बनती चल गई, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी, तो मुझे उनको दवा ववा जाना पड़ता था, और वहीं से फिर मैं रह गया, और मतलब गाइडेंस यहाँ से लेता रहा लोगों की। जैसे कुछ काम पड़ता तो मैं इलाहाबाद आता जाता रहता था हमेशा, तो ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे मन में इच्छा नहीं हुई, लेकिन वैसे बना नहीं पाए, लेकिन काफ़ी कुछ मतलब यूट्यूब और ये सब चीज़ों से मैंने जो है ये प्राप्त कर लिया। सर जैसे अभी आप बताए कि मतलब बहुत सारी बाधाएं आपकी आई जब आप घर से तैयारी कर रहे थे, फिर तैयारी के दौरान मतलब उतार चढ़ाव काफ़ी आता रहता है और फेलियर मिलता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? यदि हुआ तो मतलब आप उस फेज को कैसे हैंडल करते थे? उस फेज़ के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है मेरे अंदर जो मेरे सर ने सिखाई कि आप धैर्य हमेशा बनाए रखिए, लगन निरंतर करते रहिए। देखिए बहुत सारा मतलब मेरा UPSI का एग्ज़ाम था, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया, मेरा 13 नंबर कम हो गया, तो उसमें मैं बाहर हो गया। फिर 1 महीने तक मतलब ये था कि क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद रोअर PCS का रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ, तो फिर एकदम से मतलब एक निराशा का क्षण आता है, लेकिन फिर अगर धैर्य बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये है कि मतलब अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो आप उस पर लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके अलावा आप अपर PCS का भी एग्जाम दे रहे हैं? अपर PCS का एग्ज़ाम मैं 18 से दे रहा हूँ, अभी मेरा 22 का रिजल्ट पेंडिंग है, वो आने वाला है, देखिए क्या होता है उसमें। जी सर। सर जो छात्र मान लीजिए घर से तैयारी करना चाहते हैं, RO का हो गया या फिर बाहर कहीं रहकर तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए मतलब आपका क्या मैसेज या सजेशन रहेगा, किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं? मैसेज यही है कि देखिए सिलेबस ले लीजिए, आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम स्टिक हो करके जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप टारगेट सेट करके तैयारी कीजिए। अगर आप इधर उधर भटके तो फिर नहीं आती, एक तो वैकेंसी नहीं आती RO की 4-4 साल बाद, अभी 17 में आई थी इसके पहले। तो जो भी मतलब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य हो, आप एकदम स्टिक होकर टारगेट बना के करिए। अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो अपना जो है जॉनर चेंज कीजिए, जो भी करिए, लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें लगे रहिए, आपको एक न दिन सफलता जरूर मिलेगी। सर जैसे पढ़ाई करते रहते हैं हम लोग, तो कहीं कुछ प्रेशर होता है, डिमोटिवेट होते हैं, या फिर कोई चीज़ें पढ़ते हैं नहीं याद होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए आपको स्वाभाविक है, मनुष्य हैं तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप उसके लिए क्या करिए, अपने जो सीनियर हैं, मेंटोर हैं, आपके शुभचिंतक हैं,
उनको रखिए, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा शुभचिंतक रखेंगे तो फिर खिचड़ी हो जाएगी। तो 1-2 लोग ऐसे रखिए कि जिनसे आप अगर कुछ डिमोटिवेटेड हों, उनसे कुछ डिस्कस कर सकें, उनसे कुछ ये सब कर सकें। 1-2 दिन पढ़ाई मत भी कीजिए, लेकिन ऐसा मतलब उनके साथ बात करिए, जो भी डिमोटिवेशन है उसको सॉल्व आउट करिए और फिर उसके बाद अपने लक्ष्य में लग जाइए। सर आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस शायद दी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ सर का जो सर ने अभी बताया कि बुक लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का, तो आप लोग वहाँ से जाकर बुक लिस्ट देख सकते हैं सर की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।